बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला पहले जान लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसको बनाने का तरीका भी जानेंगे। पहली चीज कैसे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले के लिए एक्स वाई और हम यहाँ पे लेते हैं 1, एक्स 1 माइनस 1, ओके। सबसे पहले फॉर्मूला याद करने का तरीका फिर बनाने का तरीका बताऊंगा। याद तरीका में x में पहले लीनियर इक्वेशन होती है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x v2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वल टू में 0 होना चाहिए, बाकी सब इक्वल के स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाने का तरीका बेटा, x वाले में a होता है इसलिए a छोड़ देंगे, यहाँ पे बचेगा bc माइनस bc। याद रखने का तरीका, सबसे पहले bc माइनस bc, y वाले में c पे खत्म होगा, c से स्टार्ट ca माइनस ca, a पे खत्म होता है a से स्टार्ट होगा ab माइनस ab, ab माइनस ab। लिखने का तरीका है बड़ा आसान, 12 21 उल्टा कर दो, फिर से 12 21 फिर 12 21, ओके। तो ये है फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अब इसको बनाने का तरीका सिखाएंगे हम आपको, इसको बनाने का तरीका पहले उससे पहले नोट कर लो, फिर बनाने का तरीका बता रहा हूं, राइट। अब इस फॉर्मूले को बनाने का तरीका, सबसे पहले चारों कोने बी के, चारों कोने बी के, बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है ए, यस या नो बच्चों। चारों कोने बी के, 4 पिलर, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ओके। माइक बंद रखना सभी लोग, ऊपर की लाइन 1 1 1 1, नीचे की लाइन 2 2 2 2। एनी डाउट बच्चों? हेलो? नो सर। ठीक, पहला x फिर y फिर 1, ध्यान समझना कैसे, पहले x फिर y फिर 1, x y 1, ये पहला वाला x होता है, दूसरा y होता है और तीसरा 1 होता है। क्लियर बच्चों? हेलो? यस सर। ठीक, सबसे पहला हमारा एरो गया B से B1 से C1 की ओर, B1 से C2 की तरफ, B1 C2 B1 C2, पेन उठा लिया माइनस, पेन उठा लिया माइनस, फिर B2 से C1, B2 से C1, फिर C1 से स्टार्ट कर रहे हैं, C1 से A2, C1 से A2, फिर पेन उठा लिया माइनस, पेन उठाया माइनस, फिर C2 से A1, C2 से A1, फिर A1 से B2, A1 से B2 माइनस, पेन उठा लिया, फिर इसका इधर A2 B1, A2 B1। सिंपल से फॉर्मूला बनाने का तरीका याद रहेगा भाई? हेलो? नोट करो, यस सर। नोट करो। इस फॉर्मूले को अप्लाई कब करा जाता है? सबसे पहले लीनियर इक्वेशनों को चेक किया जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन है। पहली चीज चेक करने का तरीका आपको मालूम है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अगर बेटा a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल आ जाती, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कोई भी एक आंसर है ना, जब एक आंसर की बात हो तो हमें लगाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, जो मैंने अभी बताया आपको, फिर से लिखता हूँ x का b1 c2 माइनस, लिखने का तरीका बताया, पहले bc bc बाय ca ca, फिर 1 ab ab, 12 21 उल्टा कर दो, 12 21
12 21 याद रखने का तरीका, बहुत ही इजी तरीका है बेटा। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? नो सर। ठीक, नो सर। जब यूनिट सॉल्यूशन होगा तभी हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जिस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब इसको सॉल्व नहीं करना है, यानी हमारा आंसर यही खत्म हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना ही नहीं है, नो सॉल्यूशन में अप्लाई नहीं किया जाता है। तीसरा फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल हुए तो कहलाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या कहलाता है बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन में बहुत सारे आंसर आते हैं, बहुत सारे आंसर आते हैं। उस कंडीशन में भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा तो अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर? यस या नो बोलो, बोलो। यस सर। चलो नोट कर लो। अब सवाल ये तो चेक करने के बाद अगर यूनिक सॉल्यूशन में सॉल्व करना है और नो सॉल्यूशन है तो नहीं सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चेक करना है कैसे सॉल्व करना है। देखिए बेटा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें कंपेरेटर डालना है नाम, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में a1 हमारे पास हो गया 1, b1 हो गया -3, c1 हो गया -3, a2 हो गया 3, b2 हो गया -9 और c2 हो गया -2। ओके, अब हमने देखा 1/3 1/3 -3/9 माइनस माइनस कैंसिल 1/3 इक्वल है। नेक्स्ट देखेंगे -3/2 -2 3/2। सर बोर्ड बहुत ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? 2 सेकेंड। कुशाक तुम्हें भी? यस सर। अच्छा चलो देखो 2 मिनट देखते हैं पर 2 सेकेंड जो है ना, 2 सेकेंड बस रुक जाओ। अब a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हो गए, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं हो रहा है, तीसरा नॉट इक्वल। तो इस कंडीशन में होता है ये नो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है बेटा? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में आगे सॉल्व नहीं होता है बच्चों। नो सॉल्यूशन में आगे सॉल्व, हेलो हेलो, यस सर। नो सॉल्यूशन में आगे सॉल्व नहीं होता। ये आंसर यहीं करता हूँ। यस या नो? यस सर। चलो नोट कर लो इतना, फिर आगे बोलते हैं किसमें सॉल्यूशन करा जाता है वो बता रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन में 5 उस साइड था, मैंने इस साइड लिया है, 8 उस साइड था, इस साइड लिया है, प्लस के तरह माइनस कर दिया। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? नो सर। उधर मम्मा को बोलो। तो सबसे पहले वैल्यू करें a1 की 2, b1 की 1, c1 की -5, a2 की 3, b2 की 2, c2 की -8। चेक करते हैं 2/3 और 1/2, a1/a2 और b1/b2 दोनों देखा, दोनों इक्वल नहीं है। जब शुरू के दोनों इक्वल नहीं है तो लिखते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में एक रिजल्ट आता है। ठीक है खुशी? यस सर। ठीक है, तो रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला x y 1। ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही आसानी से बताऊंगा याद करने का तरीका। सबसे पहले x वाले में आता है b
सी पे खत्म हुआ तो सी ए पे खत्म हुआ तो ए बी। क्लियर? यस या नो? पहले में बी सी सी ए और ए बी, याद रहेगा? यस सर। ठीक, फिर 12 21 12 21 12 21। ओके बच्चों? Yes, sir. ठीक, अप्लाई करो, फॉर्मूला पुट करो x के अपॉन में। b1 की वैल्यू हमारे पास है 1, c2 की वैल्यू है हमारे पास -8, b2 की वैल्यू हमारे पास है 2, c1 की वैल्यू है हमारे पास -5, y c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 3, c2 -8। आज्ञा चुप। a1 2, b2 2, a2 3 और b1 की वैल्यू है हमारे पास 1। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट? No, sir. नो सर। सॉल्व करते हैं। x अपॉन प्लस माइनस माइनस 8 बन जा 8, माइनस माइनस प्लस 5 टू 10, प्लस माइनस माइनस 5 टू 15, माइनस माइनस प्लस 8 टू 16, 2 टू 4 और 3 1 जा 3। x 10 में से 8 गया 2, 16 में हाँ 1 1 वेरी गुड 1 और ये भी आ गया 1 से मल्टीप्लाई। अब ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है, यस या नो? यस सर। हमें x और y चाहिए, x और y की वैल्यू निकालना चाहिए, दोनों इक्वल हो नहीं सकते। तो एक बार हम x को इसके इक्वल करेंगे 1 के और एक बार y को 1 के इक्वल करेंगे, दोनों के इक्वल में y 1 करेंगे। क्लियर? यस सर। तो एक बार करेंगे x अपॉन 2 इजिकल टू 1 अपॉन 1 और एक बार करेंगे y अपॉन 1 इजिकल टू 1 अपॉन 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का 2 1 का 2 से हो जाएगा 2 और 1 का 2 1 का 2 तो 1। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। एनी डाउट? No, sir. कर सकते हो? यस सर। सोल्व दैट। नहीं डिपेंड है। सबसे पहले चेक करना है a1 3, b1 -5, c1 -20। 20 उस साइड था, मैंने इस साइड ले आया से a1 6, a2 6, b2 -10 और c2 -40। 40 भी उस साइड था, मैं इस साइड ले आया। क्लियर बच्चों? Yes, sir. ठीक, चेक करें। 3/6 -5 -10, 3 टू 6 -3 5 टू 10। ये कट रहा है, इसके लिए इसको भी ले लीजिए, तीसरे को भी 0 0 कैंसिल 2 टू 4। ये हो गया 1/2 1/2 1/2। तीनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं। जब तीनों इक्वल आता है तो कहलाता है इनफाइनाइट। क्या कहलाता है बेटा? Infinite. सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी हम सॉल्व नहीं करते क्योंकि इसमें भी बहुत सारे आंसर आते हैं। इसमें भी क्या होता है बेटा? बहुत सारे आंसर आते हैं। कैसे नो? Yes, sir. कर लोगे? Yes, sir. नोट कर लीजिए। अगला चौथा है आपका यूनिक सॉल्यूशन, उसको आपको सॉल्व करके भेजना है, सॉल्व करना है और ग्रुप में डालना है। ओके, नोट कर लीजिए। सर ग्रुप में डालना है। बच्चों सवाल में बोला गया है कि अगर ये दोनों इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, कौन सा सॉल्यूशन हो बेटा? बच्चों इनफिनाइट। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने का तरीका है बड़ा आसान, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले a1 की वैल्यू निकाली 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की 7। a2 की वैल्यू जाएगी a - b, ये दिया हुआ x का कोफिशिएंट,
B2 की वैल्यू जाएगी a प्लस बी, ये y का कोफिशिएंट, और C1 की वैल्यू जाएगी 3a प्लस बी माइनस 2। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमने पढ़ा है तीनों इक्वल होते हैं, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तीनों आपस में क्या थोड़ा इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा है ना, कैसे नो? यस अच्छा, सर। Yes, ठीक। sir. तो ये तीनों आपस में इक्वल है, इनको सॉल्व करके ए बी सी की ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो वेरी इजी, सबसे पहले हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, शुरू के दो, 2 अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी। ओके, और इसको सॉल्व करने की कंडीशन में सॉल्व करते हैं, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इंटू इसका इधर इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3a माइनस बी। और सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, इसको रफ कर देता हूं मैं। 2 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2a प्लस 2b, 3 का मल्टीप्लाई किया 3a माइनस 3b। अब b वाले टर्म एक तरफ कर ले, a वाले टर्म एक तरफ ले जाए, तो 2a को इधर ले जाते हैं और 3b को इधर ले जाते हैं माइनस वाले को, ये 2b प्लस 3b 3a सर माइनस आपने 2। ऊपर क्या लिखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है उसके ऊपर। तो ऊपर दिख नहीं रहा है, ये देखो अब दिखा, हाँ जी सर। 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। कोई दिक्कत नहीं? सर पूरा कट जाएगा ये तो। नहीं कट रहा ना, कटेगा, इक्वल है ना बीच में, और एक 2 है और एक 3 है, तो b वाले एक तरफ कर लिए, a वाले एक तरफ कर लिए, 2b और 3b कितना लगेगा 5b, और 3a में से 2a गया तो a बचेगा। ये से नो, यस। ये आ गई a की वैल्यू। अब हमें सॉल्व करना अगेंस्ट, अब इन दोनों को इक्वल बता चुके हैं, अब इसको इक्वल नहीं बताएंगे, अब इसको बताएंगे किसके साथ, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, किसी भी एक के साथ इसको इक्वल बता देना है। तो मैंने इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं, इक्वल दिया ही हुआ है, 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। सेकेंड टर्म में ये हो जाएगा इक्वल। यस या नो बोलो बेटा, हो सकता नहीं हो सकता है बच्चों? बच्चों Yes, sir. यस सर। ठीक, हमारे पास a की वैल्यू पहले से मालूम है, 5b पुट कर दो इसके अंदर, a की जगह 5b, a की जगह पे आ जाएगा 5b प्लस b 3 5b प्लस b माइनस 2 3 5b और 1 6b 3 5 जा 15 15b प्लस b माइनस 2 3 6b इज इक्वल टू 7 अपॉन 15 और 1 16b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर 3 16b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 6b। ओपन द ब्रैकेट, 16 3 जा 48 b माइनस 6 7 6 जा 42 b, 6 को उधर ले आएंगे 42 b को इधर लाएंगे। इसको करने का तरीका देखो बेटा, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को बिठाता हूँ, इतने पार्ट को बिठा देता हूँ, ठीक है। 40b को तरफ इसको ले आएंगे, 40b माइनस 42b इज इक्वल टू 6 को उस साइड ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा। 40b में से 48 में से 42 गया तो 6b इज इक्वल टू 6, b की वैल्यू आएगी 6/6। 6 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? बच्चों सर 1। बस अब a की वैल्यू निकालने के लिए इसे पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a इज इक्वल टू 5 और b का मान रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 5, a की वैल्यू जाएगी 5। यस या नो बच्चों, कर लोगे? खुशी नया कर लोगे भैया? यस सर।